नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाकुंभ को विफल करने, व्यवस्थाओं को बदनाम करने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। वैसे योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। संभल में कुछ लोगों ने कोर्ट के आदेश पर उस तथाकथित शाही मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची टीम पर पथराव ही तो किया था। पुलिस पर पथराव ही तो किया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वहां कैसे भुस भरा है, किस तरह संभल में खुदाई की गई है, जगह जगह जो कूप और तीर्थ स्थल मिट्टी डाल करके पाट दिए गए थे, लोग पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए थे, धर्म स्थल जो मंदिर थे उनको ताले जड़वा दिए गए थे, उनको एक एक करके योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से खुलवाया है, उनकी फिर से पुनर्प्रतिष्ठा बहाल की है, उसके संकेत क्या काफी नहीं थे कि अगर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए आप छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। और यही अब महाकुंभ में जो कुछ हुआ था, मौनी अमावस्या के दिन, या जो कराया गया था, उसका पीछा करते हुए जानकारी ये मिल रही है कि अब तक करीब 70 लोगों को उठाया जा चुका है। जरा उनका ठीक तरीके से उपचार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके आकाओं के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है कि कौन थे। उस घटना को लेकर के पूरा संत समाज आहत है, और उस घटना से तो आहत है ही, पूरा शासन प्रशासन भी सख्ते में है। खुद योगी आदित्यनाथ को हमने और आपने देखा था कैमरों पर, किस तरह उनकी रुलाई फूटते फूटते बच गई थी, कितना दुखी थे वो। और अभी भी योगी आदित्यनाथ के जो चित्र आ रहे हैं, वो अस्पताल में पहुंच करके लोगों की खैर खबर ले रहे हैं। जो घायल हो गए थे वो संतों से जाकर के मिल रहे हैं। संतों के धैर्य की जो एक परीक्षा लेने की कोशिश की गई थी, वो उसकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और संतों की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ को जो लाड़ और दुलार दिया जा रहा है, जो सम्मान दिया जा रहा है, ये राम भद्राचार्य जी हैं, जो योगी को अपने सीने से चिपटा करके उनको ढाढ़स दे रहे हैं। और ये वहां के दृश्य हैं जब संत समाज जो है योगी आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था, और योगी आदित्यनाथ संत समाज की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि उस दिन उन्होंने बहुत संयम का परिचय दिया, और जब सब कुछ नियंत्रण में आ गया तब अलग अलग अखाड़ों ने और जो भी उनके पीठाधीश हैं उन्होंने जाकर के स्नान किया। सीमित संख्या में वो लोग गए, सादगी से गए। लेकिन दो लोग ऐसे थे जिन्होंने बयानबाजी की है, और मैं कहूंगा कि ये वो गिद्ध और कौवे प्रवृत्ति के लोग हैं, काग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अशुभ होने पर या अशुभ कराए जाने के बाद किसने कराया है वो भी सामने आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जो न्यायिक आयोग गठित किया गया था वो भी मेरा क्षेत्र का दौरा कर चुका है।
खुद योगी आदित्यनाथ 1 फरवरी को प्रयागराज में थे, मेला महाकुंभ स्थल पर गए थे, क्योंकि उनके 3-4 कार्यक्रम लगे हुए थे। एक तो 60 से अधिक देशों के 100 से ज़्यादा राजनयिक भी महाकुंभ पहुंचे थे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। दूसरे, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी वहां पहुंचे हुए थे और संत समाज का योगी आदित्यनाथ को आभार व्यक्त करना था। जो घायल अस्पताल में भर्ती थे, उनका हालचाल पूछना था। उनके घरों तक उनको सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था करने के आदेश भी वो देते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जिन 2 लोगों का मैं चर्चा कर रहा हूं, एक हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने जिस दिन भारत सरकार का बजट पेश हुआ, उस दिन भी महाकुंभ में जितनी संख्या बताई जा रही है हताहतों की, उससे कहीं ज्यादा संख्या के संकेत भी दिए, संदेश भी दिए और सवाल खड़े कर दिए। बजट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं ये महाराज। इनको अभी भी महाकुंभ की उस दुर्घटना और जो लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक साजिश का शिकार हुए कि भगदड़ मचवा दो, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे, उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे, उसको चाशनी में लपेट करके, सियासी चाशनी में लपेट करके योगी आदित्यनाथ को टारगेट बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। और दूसरा चेहरा कौन है? दूसरा चेहरा वो है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो वाराणसी में एक मोर्चा लगाने के लिए पहुंचे थे। वो तथाकथित, जिनको मैं ढोंगाचार्य कहता हूं, जो अपने आप को शंकराचार्य निरूपित करते हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने स्टे कर रखा है और लोकल कोर्ट ने भी, वाराणसी की कोर्ट ने भी उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। और केवल अदालतों के द्वारा नहीं, चाहे राम भद्राचार्य जी हों, चाहे निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हों, सब कोई भी इनको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि स्वरूपानंद सरस्वती नहीं रहे और अपने जीते जी उन्होंने इनको नामित भी नहीं किया, किसी को भी नामित नहीं किया, फिर भी ये बलात् शंकराचार्य का चोला पहन करके देश भर में घूमते हैं, राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज करते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। और जब भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तब भी इन्होंने बयानबाजी की थी। ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उनकी लीडरशिप के विरुद्ध लगातार बयानबाजी करते हैं और इस घटना के बाद भी इनका वो बयान आया जिस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और केवल लोगों ने नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, सोशल मीडिया पर तो इनके तरह तरह के चित्र आने शुरू हो चुके हैं, मीम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। बहुत तीखा आक्रोश लोगों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से ये इस्तीफा मांग रहे हैं। और किन शब्दों में इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं इनका एक वीडियो प्ले करता हूं और उसके बाद अयोध्या के एक महंत हैं, उन्होंने इनको टका सा जवाब दिया है। इसके बाद मैं आपको राम भद्राचार्य जी की भी प्रतिक्रिया सुनवाऊंगा और स्वामी रामदेव की भी प्रतिक्रिया सुनवाऊंगा। इनके योगी जी को क्रिटिसाइज करने के बाद उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं और बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहले जरा इनका सुनते हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कितनी आपत्तिजनक भाषा में बात की है और उनका इस्तीफा मांगा है। कोई व्यापार में रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए।
ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय, तो फिर घटना होगी और घटना को छिपाएंगे, ये लिपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे, आप लोग भी उस तरह से नहीं बता पाओगे। जिस सरकार का, जिस पुलिस का, जिस व्यवस्था का हम उपभोग करते हैं, जिसके कंधे पर बैठ करके चांदी की कुर्सी लेकर के हम घूमते हैं, उसी को कहना कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, इनकी सेवा अच्छी नहीं है, इस्तीफा मांगना तो तब मांगना चाहिए था जब राम जन्मभूमि के भक्तों को, निरपराध लोगों को दौड़ा दौड़ा करके अयोध्या में गोली मारी गई थी। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना था जब निरपराध निहत्थे साधुओं को पालघर में मार डाला गया था। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना चाहिए था जब काशी में चौराहे पर घसीट करके पुलिस ने डंडों से पीटा था, उनको तो क्षमा कर दिया। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो आपके कुंभ आने के महीनों पहले से कुंभ में पैदल घूम करके आपकी व्यवस्थाएं बना रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो एक एक अखाड़े में जाकर के हाथ जोड़ करके महात्माओं से उनकी सुविधा पूछ रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो हेलीकॉप्टर से आपके सिर पर फूल बरसा रहा है। आप क्या कल्पना करते हैं, मुख्यमंत्री सहस्रबाहु हैं और सारी भीड़ को हाथ में गोद में उठा करके नहलाएंगे और घर पहुंचाएंगे? जनता को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। असावधान लोग अपने घर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाते हैं, सर फूट जाता है, तो आप राजगीर पर मुकदमा कर देंगे। ये तो उनको जवाब दिया मिथिलेश जी ने, जो अयोध्या से आते हैं। और जरा राम भद्राचार्य जी का आक्रोश देखिए और स्वामी रामदेव की भी टिप्पणी सुनिए। क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था। ये सुन करके अंतर्मन को बहुत वेदना होती है कि हमारे कुछ साधु संत महापुरुष योगी जी महाराज पर भी अभद्र टिप्पणी। एक साधु अपने राजधर्म के साथ अपने सनातन धर्म के गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहा है। मुझे लगता है योगी जी महाराज 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा तो सोए नहीं होंगे पिछले कई महीनों से। ऐसे एक तपस्वी साधु जो हमारे सनातन के भी गौरव है, नाथ परंपरा जो सिद्धों की परंपरा है, नाथ संप्रदाय के, सनातन परंपरा के, और मैं तो कहता हूं वह राष्ट्र के गौरव है। ऐसे योगी जी महाराज जो प्रचंड पुरुषार्थी और प्रशासन में, शासन में, व्यवस्था में जो 0% टॉलरेंस के साथ काम करते हैं कि भाई जो होना चाहिए वही होना चाहिए, ऐसे महापुरुष ने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की है, करोड़ों लोगों का स्नान और उनके सब प्रकार से योगक्षेम का ध्यान उन्होंने रखा। ऐसे में किसी साधु संत महात्मा के द्वारा कम से कम योगी जी पर ओछी टिप्पणी, ओछी बात, यह अशोभनीय है। ये स्वामी रामदेव और इनसे पहले राम भद्राचार्य जी और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जरा उनका भी सुनिए। लेकिन ये पुरानी राय है उनकी इनके बारे में, जो योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं तथाकथित शंकराचार्य। श्रृंगेरी जाने का विचार नहीं है, श्रृंगेरी मन में है, श्रृंगेरी में मैं मन से हूँ। भौतिक दृष्टि से वहां जाने का विचार नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं शासन तंत्र। श्रृंगेरी का प्रतिनिधि आपके भेंट में आएगा कौन? गौरी शंकर। अमुक्तानंद किसी का प्रतिनिधि नहीं है, मैं मानता ही नहीं कुछ नहीं। अब मुक्तेश्वरानंद जो है कौन है वो आपको नहीं पता ना, बहुत दूर रहते हैं। ये छोटे 7 साल के बच्चे थे तब से मेरे पर सरकार का अनुगमन करना ये कोई सन्यासियों का दायित्व नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। 1 फरवरी को स्नान किया,
योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। जब वो घाट पर पहुंचे तब तक योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। जरा उनका भी सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है। और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारिक करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। और मैं आपको बताऊं वहां पर क्या स्थितियां निर्मित की गई थी, उसका एक विजुअल है मेरे पास। जरा आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। देखते हैं। क्या था ये सब? कौन करा रहा था ये सब? और क्या इरादे थे इसके पीछे? सोचिए जरा। एक और दृश्य है मेरे पास। पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं कुछ गुंडे, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के लोग बेहद संयम का परिचय दे रहे हैं, बेहद संयम का परिचय दे रहे हैं। और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की जरा सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं उस दिन की घटना के बारे में। हम लोग तो यहीं थे, एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। वही 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस के एकदम टेल दिए, सब चढ़ रहे एकदम, और पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब जो गिरे एक बार जो टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दें, लेकिन तैयो अड़ल हैं हम लोग। फिर आगे जाकर फिर वो सब धक्का मार दिए, तब हम लोग फिर दब गए, इतना में दब गए। और तब उस सब पर चढ़ के और निदाम तो बेचैन की कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे
पूर्ण महाकुंभ में घुस करके अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। ये तो वहां के जो उस समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी टिप्पणी आप सुन रहे थे। साध्वी रितंबरा बेहद आहत हैं उस दिन की घटना से, और किन शब्दों में वो सनातनियों को चेता रही हैं कि सावधान हो जाओ, महाकुंभ में पलीता लगाने की साजिशें रची जा रही हैं, आपको भड़काने की कोशिश हो रही है, आपको ही संयम दिखाना है। पर्व आ रहा है, सबको संयम की जरूरत है, किसी का षड्यंत्र सफल होने नहीं देना। मेरी पूरी संवेदनशीलता उन परिवारीजनों के साथ है, लेकिन हम अपनी तरफ से मर्यादा का उल्लंघन ना करें। पुलिस वालों को धकेल देना, उनके साथ बदतमीजियां करना, है ना, बैरिकेटिंग को नहीं मानना, वो भी तो बेचारे किसी माँ के पुत्र है ना, आधी आधी रात के ठंड में खड़े हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था को धता बता देना उचित नहीं है, उचित नहीं है। और सनातनियों को धैर्य बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरा ले उड़ेगा हमारी सुख शांति को, हमारे इस आनंद को, उत्सव को। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ और मौनी अमावस्या तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक वो आग की घटना जरूर हो गई थी, लेकिन उसमें भी कोई जान माल की क्षति नहीं हुई थी। इन लोगों की नजर लगी है या लगाई गई है, जांच कर रही है पुलिस प्रशासन और शासन। पकड़े तो जाएंगे ये लोग, जिसने भी ये सब साजिशें रची हैं बचेगा तो नहीं। और मेरी सूचना ये है कि काफी लोग इस समय हिरासत में हैं और उनका उपचार हो रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि मलिन करने की कोशिश की जा रही है, जिनसे उनका वास्तविक हक लूटने और छीनने की कोशिश है, क्योंकि वही एक ऐसे शख्स हैं जिनकी अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में इस महाकुंभ का सफल आयोजन हो, इसके लिए दिन रात उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। खुद योगी आदित्यनाथ पिछले 3-4 महीने से ठीक से सोए नहीं हैं। उनको बदनाम करने के लिए और हिंदुओं में ही एक बार फिर विभाजन करने के लिए, और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी ने आज कहा भी है संत समाज के बीच में कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था, कोशिश की जा रही थी पलीता लगाने की ताकि बाद में जग हंसाई हो। तो ये जग हंसाई करने वाले पूरी तरह विफल हो चुके हैं। बसंत पंचमी का है और फिर आगे एक और बड़ा स्नान बचता है, ये भी ठीक तरीके से हो जाए, इसकी व्यवस्थाओं में भी योगी आदित्यनाथ लगे थे। और जिस चीज का मैंने जिक्र किया था आपसे, घायलों को देखने के लिए अस्पताल गए और वहां जाकर के अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं आप भी सुन लीजिए। ओहो, परिवार के लोग हैं यहाँ पे? परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना, दवा वगैरह हो रहा है ना, आप घबरा मत, सब ठीक हो जाएगी, मैं चिंता मत करवाए, हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। फिर भी चोट आई है, ठीक है, कहाँ पे इनका चोट? अभी भी वो लगे हुए हैं कि सब व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। एक बड़ा षड्यंत्र था, उपराष्ट्रपति ना पहुंचने पाए और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो वो भी ना पहुंचने पाए। इतना बदनाम कर दो, इतना हल्ला मचा दो और बैकफुट पर डाल दो भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को, उनके शासन प्रशासन को। लेकिन इनके सारे षड्यंत्र विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।